इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विवादास्पद E1 बस्ती विस्तार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए ऐलान किया कि कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं होगा। यह प्रोजेक्ट फिलिस्तीनियों द्वारा भविष्य के राज्य के लिए दावा किए गए इलाके के 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी विरासत, अपनी जमीन और अपनी सुरक्षा की रक्षा करेंगे। लंबे वक्त से विवादित E1 प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय के योजना आयोग से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस एक्सपेंशन के तहत यरूशलेम के पूर्व में एक भूखंड पर हजारों नए आवासों का निर्माण किया जाना था। यूएन और कई देशों सहित आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह प्रोजेक्ट वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांट देगा, जिससे क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से अलग हो जाएंगे और पूर्वी यरूशलेम प्रभावी रूप से अलग थलग पड़ जाएगा। उनका तर्क है कि इससे भौगोलिक रूप से फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना लगभग नामुमकिन हो जाएगी। नेतन्याहू का वेस्ट बैंक का दौरा और यह बयान कतर में हमास नेताओं की हत्या के इजराइल के प्रयास के ठीक 2 दिन बाद आया है। इस प्रोजेक्ट के से प्रमुख सहयोगियों के साथ उसके संबंधों में तनाव आने पर खतरा है। इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने से इजराइल का अलगाव और गहरा सकता है, क्योंकि कई पश्चिमी साझेदारों ने संकेत दिया है कि वो आगामी यूएन महासभा में एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकते हैं। यरूशलेम के पूर्व में 12 वर्ग किलोमीटर जमीन पर स्थित इस बस्ती को ईस्ट 1 या E1 के नाम से जाना जाता है। ये माले अदमुइम के पास स्थित है। अमेरिका और यूरोपीय सरकारों की आपत्तियों के बाद 2012 और 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में नई सड़कें, बड़े बुनियादी ढांचे का अपग्रेड शामिल है, जिसकी लागत है करीब $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी इलाके में स्थित सभी इजरायली बस्तियां चौथे जिनेवा कन्वेंशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती है, जो किसी भी कब्जे करने वाली शक्ति को अपने नागरिक आबादी को अपने कब्जे वाले इलाके में स्थानांतरित करने से रोकता है। यूएन में के प्रस्तावों ने बार बार इस स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा कि इन बस्तियों की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हालांकि इजराइल इसका खंडन करता है। उसका तर्क है कि चौथा जिनेवा कन्वेंशन पश्चिमी तट पर लागू नहीं होता है। 1967 में, क्योंकि 6 दिवसीय युद्ध से पहले यह क्षेत्र किसी मान्यता प्राप्त राज्य की संप्रभुता के अधीन नहीं था। वो यह भी दावा करता है कि बस्तियां जनसंख्या का स्थानांतरण नहीं है, क्योंकि इजरायली खुद से वहां से आते हैं। यानी कि आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं, यह चुनौती है यूएन को, यह चुनौती है तमाम मुस्लिम देशों को। इजराइल और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, जो जमीन हमारी है वो हमारी ही रहेगी। ये महज जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और उसकी रक्षा करते रहेंगे।